इंदौर के वार्ड 19 के रामदत्त का भट्टा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बाणगंगा क्षेत्र में करीब 25 फीट चौड़ी सड़क बनाने का काम चल रहा था, जो पहले लगभग 10 फीट थी और 500 से अधिक घरों के लिए मुख्य मार्ग है। इसी दौरान एक जमीन मालिक द्वारा हाईकोर्ट से स्टे लेने के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया। क्षेत्रीय पार्षद के पुत्र मासूम जायसवाल ने कहा कि ये कार्य जनहित में और नियमों के तहत किया जा रहा है तथा विधायक और पार्षद के प्रयासों से सड़क विकसित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर लगाए गए अतिक्रमण और जबरन निर्माण के आरोप गलत है तथा संजय कश्यप ने उनके साथ अभद्रता और धमकी दी। वहीं संजय कश्यप का कहना है कि उनकी निजी जमीन पर सड़क बनाई जा रही है, इसलिए उन्हें स्टे लिया है। हालांकि वे सड़क के लिए जमीन देने को तैयार है, पर प्रक्रिया कानूनी होनी चाहिए। विवाद की जांच राजस्व विभाग द्वारा निपटी के बाद आगे बढ़ेगी। पुलिस और नगर निगम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उस दिन हम इधर से जा रहे थे तो काम चल रहा था, तो बोले गाली बकी इनने हमको और बोले मासूम भैया को भी जान से मार देंगे, और अभी पूरी जनता के सामने बोला। उस दिन हमको भी इनने यही बात बोली थी। और अभी नगर निगम वाले आए थे, नपती कर रहे थे, तो इनका तो अधिकार ही नहीं है। मासूम भैया तो हमारी पूरी कॉलोनी के लिए खड़े हैं यहाँ पे, उनका मकान थोड़ी बना रहे, कब्जा थोड़ी कर रहे हैं जो ये ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। और इस चीज को लेके आज इसकी चीज को लेके हुआ कि हम नपती करा रहे थे, जेडो अंकल नहीं है सब, तो मासूम भैया को खुले इनने बोला कि जान से मार डालेंगे, सड़क नहीं बनाने देंगे। और मासूम भैया को उस दिन भी इनने ऐसे ही गलत शब्द बोला और हम लोगों को भी गाली बकी। यहाँ पे आज रोड नहीं बनेगा तो निकलेंगे कहाँ से जनता? हमारे साई सुमन नगर कहाँ से निकलेगा? हमारे 500 जनों रहते हैं वहाँ पे साई सुमन नगर। और जब उस दिन भी गाली बकी और आज भी शांति से ही काम हुआ था, उनको भी बुलाया था और हम लोग भी आए थे और मासूम भैया तो दूर ही खड़े थे। संजय शिकायत करी थी आपने? हाँ, रिपोर्ट डली है मेरी उस दिन की भी। हाँ, मेरा नाम मयूरी उपाध्याय। ये सड़क को लेकर विवाद सामने आ रहा है। हाँ, क्षेत्रीय पार्षद और लोग हाँ यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या मामला है? सर, ये मेरी निजी जमीन है, मैंने इस पे स्टे ले रखा है। और निजी जमीन, हाँ मेरी निजी जमीन है, मैंने स्टे ले रखा है। कोर्ट का आदेश है कि मेरी अनुमति के बिना यह सड़क का निर्माण नहीं करा जा सकता। फिर भी पार्षद दादागिरी से मेरे शेड को तोड़ दिया और उसका वीडियो मैंने जज को भी दिखा दिया है और उसका वीडियो डला भी है न्यूज पे। और फिर भी दादागिरी से आज फिर भीड़ इकट्ठा करके फिर मेरे को धमकाने के हिसाब से, दबाव डालने के हिसाब से ये फिर लाए। और ये 5 घरों से पैसे खा रखे हैं इनने, उन 5 घरों को ये ना हटाते हुए मेरे पे दबाव डाल रहा है। रोड निकालने के लिए जमीन जो मांग रहे हैं उसको लेके आपसे कोई बातचीत नहीं, रोड तो ये दादागिरी से मांग रहे हैं ना मेरे को, या तो फिर उसका मुआवजा देते, जो लीगल तरीका है, जो कोर्ट कह रही है। कोर्ट के आप देख लीजिए ना, कोर्ट का आदेश देख लीजिए। कोर्ट का यह कहना है कि इनकी जमीन अगर ली जाती है तो इनको मुआवजा दिया जाएगा, तो उस तरीके से चले ना। ये दादागिरी से क्यों चल रहा है? नहीं, जान से मैं नहीं बोल सकता। आपने आप पर आरोप तो मैं क्यों, मैं क्या सबूत है? अब ये देखो, ये सरासर झूठ बोला जा रहा है, ये जान से मानने। अब ये कह रहा हूँ ना, ये सरासर झूठ बोला जा रहा है। कुछ नहीं, सब झूठे में। मैं क्यों करूंगा? मैं तो यहाँ बैठा रहता हूँ, मेरा वो भीड़ इकट्ठी वहाँ रहती है। अब ये पार्षद जी और उनकी क्या मीटिंग चल रही है मुझे क्या पता। आपकी प्रॉपर्टी है ये पूरी? सर, ऐसे स्टे थोड़ी मिलेगा मुझे। आपकी प्रॉपर्टी है? हाँ, मेरी खुद निजी। आरोप है कि जब कॉलोनी काटी गई थी तो सड़क नहीं निकाली गई थी ढंग से। कौन सा? तो कॉलोनी आपका सुनो, कॉलोनी किसकी कटी? कौन ने काटी कॉलोनी? मुझे क्या पता कि उनसे काटी कॉलोनी। अगर आप भी हैं यहाँ के मालिक, पूरी कॉलोनी की आप बता रहे हैं। कौन सी कॉलोनी? ऐसा आप पे आरोप लगाया गया है। तो कॉलोनी यादों ने काटी ना, बुरा यादों ने काटी, मैंने नहीं काटी। आपकी नहीं है? नहीं है। आपके द्वारा भी कुछ प्लाट बेचे गए यहाँ पर? वो मेरे निजी है, स्वयं के, मेरे निजी के। रोड निर्माण के लिए आप भी आपकी तरफ से कुछ देने के लिए तो मैं लिखित में दे रहा हूँ ना, मेरे को मुआवजा दे दीजिए, मैं स्वेच्छा से दे रहा हूँ। मैं तो सहयोग कर रहा हूँ विकास में। आपका नाम बताइए। संजीव कुमार कश्यप। देखिए, आज वार्ड क्रमांक 19 में हमारे रामदत्त के भट्टे पे आप देख सकते हैं, बाणगंगा नाके से 25 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था, जो कि यहाँ ये इधर जो जमीन मालिक है हाईकोर्ट से स्टे लिया थे, इस कारण से यहाँ पे काम रुक गया था। और बीच में नगर निगम के माध्यम से यहाँ पे जो रिमूवल की कार्रवाई की गई थी, जो उनका जमीन का हिस्सा उसके बाहर, वहाँ पे रिमूवल की कार्रवाई की गई।
उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि होने के नाते ये जनता की जो मांग है इसको लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए थे। तो सब जनता के साथ हम खड़े थे, तो इनके द्वारा झूठा आरोप हम पे लगाया जा रहा है कि हमने इनका वो तोड़ा है, जो कि पूर्णतः निराधार है और गलत है। हमारा कोई उद्देश्य यहाँ कब्जा करने का नहीं, यहाँ हम रोड बना रहे हैं, जनहित के लिए बना रहे हैं। इनके द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है और इनके वहां जिन लोगों को, इन गरीब लोगों को प्लाट भेज दिए, उन लोगों को रास्ता कहां से देंगे, ये हमारा सवाल भी है। और हम हाईकोर्ट में भी और सब दूर जाके हम इनकी एफआईआर दर्ज कराएंगे। आज जब हम यहाँ लोग आए तो हमारे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की गई, गाली बकी, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई कि जिस प्रकार इन्हें, और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि तुमने हमारी जमीन में घुस गए हो। तो हम लोग हाईकोर्ट का भी सम्मान करते हैं और सभी कोर्ट का भी सम्मान करते हैं और नियम के साथ ही हम काम करना जानते हैं। नगर निगम के सभी अधिकारीगण यहाँ पे आए हैं जो विधिवत यहाँ पे काम करेंगे और हमने सब जनता ने मिलकर अवैध कॉलोनी की शिकायत भी आज माननीय कमिश्नर साहब से करी है, महापौर जी से करी है कि अवैध कॉलोनी जिन लोगों ने काटी है उन सबको जेल में बंद किया जाए। ये सड़क को लेकर जो विवाद हो रहा है, कितनी जमीन का विवाद है ये? देखिए, लगभग सालों से यहाँ पे लोग निकल रहे हैं। पीछे साई सुमन नगर में करीब 500 परिवार रहते हैं, 500 घर बने हुए हैं, 500 से भी ज्यादा घर बने हुए पीछे साई सुमन नगर में। महेश यादव नगर जाने के भी एक रास्ता पीछे से है। इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए मात्र 10 फीट का रास्ता था, जो कि हम ऐसा नहीं कि एक साइड, दोनों साइड हम तोड़ रहे हैं। इधर भी जो जगह आगे बढ़े हैं लोग, इनके भी हमने मकान तोड़े हैं। इस साइड हाईकोर्ट का स्टे है तो हम हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं। जो भी विधिवत पटवारी, तहसीलदार जो भी विधिवत हमको नप्ती देंगे उस हिसाब से हम कार्य करेंगे। लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते हमको रोज यहाँ से गुजरना है, लोगों की समस्या हल करनी है। जिस प्रकार से ये दादा पहलवानी और गुंडागर्दी कर रहे हैं और अवैध कॉलोनी नियमों को ताक पे रखकर इन्हें अवैध कॉलोनी काटी है और अवैध कॉलोनी गरीब लोगों को 3-3 मंजिला मकान लोगों आप देख सकते हैं यहाँ पे बन गए हैं, जो गरीब लोगों ने, बेचारों ने बिना परमिशन के ही यहाँ पे खरीद लिए इन लोगों से। तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई चाहते हैं कि इन पे, कॉलोनाइजर पे ठोस से ठोस कार्रवाई हो और जो इनने बदतमीजी, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी है इसकी भी आज एफआईआर हम बाणगंगा थाने में कराने जा रहे हैं। कॉलोनाइजर संजय कश्यप है, जो कि यहाँ पे रामदत्त का भट्टा, इनकी पुरानी जमीनें हैं। यहाँ पर इन सब भाइयों का बंटवारा हुआ तो उसमें इनको रोड देखा जाए तो जमीन तो इनकी ही थी टोटल। तो रोड जब कॉलोनी आपने काटी है, लोगों को प्लाट बेचे हैं, तो रोड तो आपको ही देना पड़ेगा ना। तो अब ये जो जनता है जिनको इनने ही प्लाट बेचे हैं, उन लोगों की मांग है कि भैया रोड बनाया जाए। अब हम रोड नहीं बनाए तो कैसे बनाए? तो हम जो हाईकोर्ट में इनने स्टे लगाया, हम उसको खारिज करने के लिए भी अपील करेंगे नगर निगम के माध्यम से। आज भी आपके साथ कुछ अभद्रता हुई है? आज भी हम लोग जब यहाँ पर रोड की नप्ती के लिए हमारे झेड़ो साहब, बीओ, बीआई, पूरे नगर निगम की टीम अमले के साथ हम लोग यहाँ आए, तब इन्होंने उस अमले के सामने गाली गलौज भी की और जान से मारने की धमकी दी कि अगर हमारी जमीन में घुसोगे तो हम जान से मार देंगे। तो ये जो कॉलोनाइजर है संजय कश्यप, और ये हमारी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि हम जमीन पर कब्जा करें। आप सभी देख सकते हैं यहाँ से रोड बनते हुए आ रहा है और आगे तक जाएगा। जनता के हित के लिए जो भी आरोप पे हम पे लगेंगे वो आरोप हम सहने को तैयार हैं, लेकिन उसको सिद्ध भी करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बोल के पीछे हट जाए। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये संदेश पूरे शहर को देना चाहता हूँ कि जो हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं वो पूर्णतः निराधार है। कृपया इसकी जांच की जाए और इसमें हम मानहानि का भी केस दायर करेंगे कि इससे हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। हम जो ये काम कर रहे हैं, जनहित का काम कर रहे हैं, जनता हमारे साथ खड़ी है और जनता ही जनार्दन है। मासूम जायसवाल, पार्षद पुत्र, वार्ड क्रमांक 19।